हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पेपर में पूछे गए हैं और आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को भी मिले होंगे। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे बताती हूँ जो पेपर में 100% आते हैं। ये देखिए बच्चों, जैसे कि सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है बच्चों 5x - 3 = 3x - 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत से बच्चों को तो आता है और बहुत से बच्चे इसमें रह जाते हैं और ट्यूशन पे भी नहीं समझ पाते हैं, तो उन्हें आज मैं समझाऊंगी इनको कैसे करते हैं। बच्चों x वाली संख्या एक तरफ ले लेंगे और डिजिट एक तरफ ले लेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? 5x जो इधर ही है, जो इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। अभी -3x इधर ही रहेगा, इक्वल -5x रहेगा। क्या करेंगे? अपन इधर से इधर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो 5 में से जाएंगे तो बचेंगे 2x, -3 इधर ही रहेगा, ये इधर रहेगा। 2x जब इधर 3 माइनस का है इधर जाएगा, जब अपनी संख्या जगह बदलता है तो प्लस का हो जाएगा। फिर माइनस का 5 प्लस का 3 तो कितना बचेगा 2। तो x इधर वाला 2 अपन पे चला गया तो कितना बच्चा बच्चों 1। यह आपको समझ में आया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ बच्चों, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है और 2 नंबर में आता है। कन्वर्ट द रेशो 2:5 2%। रेशो को परसेंट में बदलना। तो अपन पहले 2 का मतलब जानते हैं, अपॉन में 5 करना है, डिवाइड बाय 100/100। 2 क्या करेंगे? अपन 100 को ऊपर लिख के 5 नीचे लिख देंगे और पूरे को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब अपन इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा 40 और अपॉन में 100। 0 से 0 काटेंगे तो कितना आया? 100 का मतलब होता है परसेंट। ठीक है बच्चों, जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। ठीक है, तो साइड कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो अपन कितने कैसे लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ सिंप्लीफिकेशन, जो कि हर पेपर में आता है और कई बच्चे छोड़े आते हैं और आप इसे अच्छे से समझे। नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। देखिए 2 - 3 अपॉन मल्टीप्लाई 4 - 1 डिवाइड 2 पावर 6। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? इसमें पावर से काम होता है। इसमें 2 वहीं रहेगा आपका, ये मल्टीप्लाई अपन 4 को 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपको पता ही होगा। ये वैसे को वैसे ही सेम वैसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे? ऊपर वालों को देखते हैं, माइनस ये और ये प्लस। मल्टीप्लाई की जगह हम करते हैं प्लस और डिवाइड होता है वहाँ करते हैं माइनस। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये -5 बनेंगे, डिवाइड बाय 2/6। ठीक है, अब ये रखेंगे यहाँ पर, जो डिवाइड है तो इसका कर देंगे 2/6। ठीक है, अब जब अपन इधर लेके आएंगे तो माइनस, और इसको जब डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। अब इन दोनों को देखेंगे तो दोनों माइनस माइनस की हैं, तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, और साइन किसका आएगा बच्चों? माइनस वाली संख्या का। तो -11, 2 पे पावर -11, ये आ गया आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इन 24 द व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 पेन। क्या बोल रहा है वो? 6 पेन 24 रुपये की हैं, तो 8 पेन कितने रुपए की होंगी? लेट द प्राइस ऑफ 8 पेन बी x। मान लेते हैं हम x। फिर अपन को क्या करना है बच्चों जी? अरेंज करना रहता है। ऐसे एक टेबल बनी रहती है, उसमें नंबर ऑफ पेन 2 बार दे दिए उनने, एक बार की रेट बता दी और एक बार नहीं बताइए, तो अपन क्या मान लेते हैं बच्चों? उसको x। ठीक है, तो मैंने x मान लिया। यार 6/24 दिया हुआ है, 8/x माना है मैंने। x बराबर 8 मल्टीप्लाई कैंची गुणा हो जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 24/6। जब काटेंगे तो पेन की प्राइस कितनी आ गई? 32। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आई है? 32। ठीक है, अब मैं आपको आगे का बताती हूँ बच्चों। 32 के बाद इसका आंसर आ गया 32। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन जो आता है पेपर में, मार्क द पॉइंट 3.5 ऑन द ग्राफ पेपर, इट इज़ द सेम पॉइंट विच स्लो 5,3। और देखिए अगर मेरे पास ग्राफ होता तो मैं आपको ग्राफ में समझाती, पर मैंने अपने पेज पर ही बना दिया है। तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, तो आपको एक लाइन ऐसे बनानी है 5 6 तक की और एक ऐसे बनानी है 6 तक की, क्योंकि 5 तक का पूछा है। ठीक है, तो अपन जब 5 से ऊपर करेंगे तो वो 3 पर जाके होना चाहिए, तो 5,3। और जब अपन इस तरफ से नापेंगे तो जो 5 वाली है वो 3 पे कन्वर्ट होनी चाहिए, तो 3:5 आया बच्चों समझ में? ये ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आपको मेरे क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे के लिए समझाऊंगी आपके पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय।